देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद अब आपको भी लग रहा होगा कि देश में मोदी की लहर है। मोदी है तो मुमकिन है, ये तो मोदी की ही गारंटी है। 2024 के लिए हैट्रिक की गारंटी है, मोदी अकेला सब पर भारी है। इस तरह की हेडिंग के साथ टीवी चैनल्स पर शो चलाए जा रहे हैं। अखबार इस तरह की हेडिंग की खबरों के साथ भरे पड़े हैं। आम लोगों के जहन में ये बात घुसाई जा रही है कि देश के अंदर मोदी की लहर है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी मोदी लहर की वजह से जीती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी मोदी लहर की वजह से जीती है? अगर ऐसा है तो साल 2018 में बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ यानी इन्हीं तीनों प्रदेशों में चुनाव क्यों हार गई थी? मोदी लहर के बावजूद बीजेपी दिल्ली के अंदर लगातार 3 बार से चुनाव क्यों हार रही है? बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 6 महीना पहले कर्नाटक के अंदर बीजेपी को क्यों बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा? 6 महीने पहले उससे हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी को क्यों बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा? कर्नाटक के अंदर मोदी ने 19 से ज्यादा रैलियां की और 6 रोड शो किए। हिमाचल प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी ने 10 से ज्यादा रैलियां की और कुछ जगहों पर रोड शो किए। लेकिन इसके बावजूद, मोदी लहर के बावजूद बीजेपी कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश चुनाव नहीं जीत सकी। दिल्ली के चुनाव लगातार हार रही है। साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हारी, जबकि यहां इससे पहले बीजेपी की सरकारें थी या बीजेपी के सहयोग से क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी हारी। लेकिन क्या तब गोदी मीडिया ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश की हार का ठीकरा मोदी के सिर पर फोड़ा था? नहीं, तब गोदी मीडिया ने बीजेपी की हार का ठीकरा स्थानीय नेताओं पर फोड़ दिया गया। लेकिन अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत को मोदी की जीत बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह मोदी लहर है, मोदी की वजह से इन तीनों प्रदेशों में बीजेपी जीती। सवाल यह भी पैदा होता है कि बीजेपी यहां कब से जीत रही है? जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी यहां पिछले 20 सालों से लगातार चुनाव जीतती आ रही है। अगर 2018 को हम अपवाद मान लें तो बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में साल 2003 से लगातार चुनाव जीतती आ रही है। यानी बीजेपी इन प्रदेशों में तब से चुनाव जीतती आ रही है जब नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनका दायरा भी गुजरात तक ही सीमित था। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतती रही और जीतती आ रही है। क्या मध्य प्रदेश की जीत का श्रेय शिवराज सिंह चौहान को नहीं देना चाहिए? उनकी नरम दिली, उनके नरम स्वभाव, उनकी लाडली जैसी योजनाओं की वजह से बीजेपी लगातार यहां जीतती आ रही है। इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को जाना चाहिए। राजस्थान में साल 2003 से अल्टा पल्टी का खेल चल रहा है। एक बार वसुंधरा राजे और एक बार गहलोत, यानी एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी यहां आती है। राज और रिवाज अभी भी वैसा ही चल रहा है। यानी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वजह से बीजेपी लगातार जीत रही है। राजस्थान में एक बार अल्टा पल्टी का रवाज कायम है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विरोधी लहर थी। भूपेश बघेल के खिलाफ कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसकी वजह से बीजेपी को यहां उसे फायदा मिला। लेकिन गोदी मीडिया इन तीनों जगहों पर मिली जीत का श्रेय मोदी को दे रहा है। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देश के अंदर मोदी लहर है और साल 2024 में होने वाला चुनाव भी बीजेपी जीत जाएगी। दोस्तों, यहां आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि विधानसभा चुनाव का असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ता है। आमतौर पर किसी भी चुनाव को दूसरे चुनाव के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली जीत की वजह से नरेंद्र मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो फिर साल 2018 में इन्हीं तीनों प्रदेशों में बीजेपी हारी थी। लेकिन इसके 1 साल बाद लोकसभा चुनाव हुआ और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया।
बात यहीं पर खत्म नहीं होती। बीजेपी ने न सिर्फ लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लगभग कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। यानी 2018 में मिले जनादेश के विपरीत बीजेपी ने, मोदी ने यहां बहुत बड़ी जीत हासिल की। इसका मतलब है कि विधानसभा चुनाव का असर लोकसभा चुनाव पर कम ही पड़ता है। लोकसभा चुनाव अलग ट्रेंड है, लोकसभा चुनाव अलग मुद्दे पर होते हैं। विधानसभा चुनाव में आमतौर पर स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन गोदी मीडिया इस पूरी जीत को, बीजेपी की इस जीत को मोदी के साथ जोड़कर दिखा रहा है। आपको भ्रम में डाला जा रहा है कि देश के अंदर मोदी की लहर है। चिंता की बात यह है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे वरिष्ठ और निष्पक्ष पत्रकार भी गोदी मीडिया के इस जाल में फंस जा रहे हैं। उन्होंने एक अकेला कितनों पर भारी है कि हेडिंग के साथ या थंबनेल के साथ यूट्यूब पर अपना शो चलाया, जबकि पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे वरिष्ठ पत्रकार की यह जिम्मेदारी है कि वो गोदी मीडिया के इस जाल का, इस साजिश का पर्दाफाश करें, लोगों को बताएं कि ये मोदी लहर का नतीजा नहीं है, बल्कि अलग अलग फैक्टर्स की वजह से बीजेपी यहां जीती है। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी भी इसी तरह की हेडिंग चलाकर लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम जैसे पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि आप तक सही चीजों को पहुंचाएं, ताकि आप गोदी मीडिया के जाल में फंसने ना पाएं। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि मिजोरम में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। उसकी सहयोगी पार्टी एमएनएफ यहां बुरी तरह हारने जा रही है, जबकि विपक्षी पार्टी को यहां लगभग जीत मिल गई है। वो 26 सीटों पर आगे है। यानी मणिपुर में पिछले 6 महीने से चल रहे दंगे का असर मिजोरम विधानसभा चुनाव पर पड़ा है और इसकी वजह से बीजेपी और इसकी सहयोगी पार्टी एमएनएफ को यहां तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।